नमः शितेभ्यः। इंद्रसतिवन्द्याणं द्योर्णहितमधुरविशतिपकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चित्भवाणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपशाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि मुनिराजों की। यदि हमने संबंधों के लिए समय नहीं निकाला तो समय हमें संबंधों से निकाल देगा। यदि हमने धर्म के लिए समय नहीं निकाला तो फिर धर्म तुम्हें समय से बाहर कर देगा। समय तुम्हें जो है धर्म से बाहर कर देगा। अगर हमने अपने स्वयं के लिए समय नहीं निकाला तो फिर समय तुम्हें अपने से अलग कर देगा। नियम रहता है ये, कोई भी चीज का अगर प्रयोग नहीं किया तो दुष्प्रयोग तो हो जाएगा। अगर तुमने अपने जीवन को विकास की ओर नहीं लगाया तो निश्चित है कि विनाश तो हो जाएगा। अगर पानी बाष्प नहीं बना तो फिर निश्चित है कि मिट्टी में तो मिलना ही है। ये समय है कि तुम किस चीज में एक एक समय का प्रयोग कर सकते हो। एक सेठ था, अरबों खरबों की संपत्ति सब कुछ था उसके पास, लेकिन सबके दिन एक से नहीं होते। जो भी देता है याद रखो, हर चीज का एक विपरीत परिणाम भी होता है। अगर हम पुण्य का गलत प्रयोग कर लिया तो पाप हो जाएगा। पाप में अगर पश्चाताप कर लिया तो पुण्य आत्मा बना देगा। पुण्य का अहंकार व्यक्ति को पापी ही बनाएगा। हर व्यक्ति पुण्य के अहंकार में इतना फूल जाता है, इतना फूल जाता है कि मालूम चला कि पाप की ओर ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन पापी हो जाता है। अतः जिसकी ऊंचाई है विशाल, उसकी उतनी ही गहराई है। अतः जिसकी ऊंचाई है विशाल, उसकी उतनी ही गहराई है। रहरों ने ऊंचा गहराई से ही ऊंचाई पाई है। देखो आप, समुद्र जितना गहरा होता है उतनी ही ऊंची उसकी लहरें होती हैं। जितनी ऊंची इमारतें खड़ी हैं उतनी ही अंधेरी में उसकी नींवें गड़ी हुई हैं। अंधकार में गड़ी होती हैं उसकी नींवें। जितने भी ऊंचे वृक्ष जाते हैं उतने ही जो है घोर तम में उसकी जो है जड़ें चली जाती हैं। इसलिए ऊंचाई पर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना। ऊंचाई पर जाने से पहले कभी नीचाई को मत भूल जाना। लंकेश ने एक ही गलती की थी, दुर्योधन ने एक ही गलती की थी
कि मेरे को ऊंचाई पर जाने से पहले वो नीचाई को भूल गया था। उत्तम सहनन भी मिलता है, अगर उत्तम सहनन का तुमने सही प्रयोग नहीं किया तो फिर नियम है, चक्रवर्ती जैसा जीव अगर त्याग नहीं कर पाया तो सातवें नरक जाना ही पड़ता है। प्रकृति है ये तो। कहते ना महाराज उसका पुण्य बढ़ गया, बढ़ेगा वो तो। पापी का पुण्य ज्यादा बढ़ता है। पापी का पुण्य ज्यादा बढ़ता है। हम्म। पापी का पुण्य ज्यादा बढ़ता है। पापी का पुण्य नहीं होता, लेकिन क्या करें, उसके किसी के अगर पूरे पुण्य को नष्ट करना है तो फिर ज्यादा दिखाई देता है। दिखाई देता है क्योंकि पूर्ण रूप से पुण्य को नष्ट करना है ना। तो पहले अगर पाप पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करता है तो फिर निश्चित मानो उसका पुण्य ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगा। क्योंकि इतना सा ही पुण्य अगर पूर्व का बना रहा तो वो नरक कैसे जा पाएगा। तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पैसा बाकी रहा तो फिर तुम फिर बढ़ जाओगे, फिर आगे जो है तुम कमा लोगे। लेकिन पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सबसे पहले दिखाया जाता है कि उन पुण्य आत्मा जीवों को पाप से पैसा बढ़ रहा है, लेकिन पाप से पैसा नहीं बढ़ता, उसका पुण्य क्षीण होता है। वह सेठ था और उसके पास अरबों खरबों की संपत्ति, पूरा परिवार अच्छा हरा भरा, लेकिन कुछ ही दिनों में फैक्ट्रियों में आग लग गई, घाटा लगना शुरू हो गया। सत्य घटना बता रहा हूं। झांसी की है एक जन का कि जहां दिन भर फोन उठाते उठाते थक जाता था व्यक्ति, एक दिन ऐसा भी आ गया कि इसी भर समय की वो चौथी मोथे कार की नहीं, ना कोई आगम की ना कोई दिखी हुई, सत्य घटना बता रहा हूं, कि जिसकी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, जिसका सब कुछ लगा हुआ था, मालूम चला कि बुरा वक्त आया। दिन भर त्योहार आ गए, लेकिन जहां पर हजारों फोन आते थे वहां पर एक फोन भी नहीं आया। और फोन भी आता तो मालूम चले कि उठाने से डरता था व्यक्ति कि क्या पता किसका फोन आ गया, कौन मेरे को धमकी देने वाला है अभी हार मेरे को। उसने खुद जो है फांसी लगाने का विचार कर लिया। व्यक्ति ने सोच रहा था कि कोई दवाई खाऊं या फांसी लगाऊं या क्या करूं, ऐसी स्थिति उसकी बन गई थी। लेकिन उसने अपनी मां को फोन किया कि एक बार मां से कोई ना कोई एक स्थान जरूर रखना चाहिए हमें, बिगड़ भी जाओ लेकिन एक स्थान हमें जरूर रखना चाहिए, या गुरु का स्थान रखना चाहिए, या माता पिता का स्थान रखना चाहिए, या मित्र का स्थान रखना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है पता, कि व्यक्ति सैया पर पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा है, अभी उम्र भी नहीं हुई, लेकिन व्यक्ति को जो है ऐसा बीमारी पकड़ ली, ऐसी बीमारी पकड़ ली कि मालूम चला कि ना माता पिता उसको कुछ कर पा रहे हैं। वो भगवान का नाम भी ले रहा है, महामंत्र भी पढ़ रहा है, जापे कर रहा है, विधान कर रहा है, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा। उसके मित्र खड़े हैं, सब दुआएं कर रहे हैं, लेकिन ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, सीधी मौत की ओर जा रहा है व्यक्ति।
हो जाता है, ऐसा भी होता है। क्यों हुआ ऐसा? ये बात तो बताओ कि हुआ क्यों ऐसा? कि अच्छा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे कौन से पाप कर्म का उदय है कि ऐसा व्यक्ति करने के बावजूद भी अधिकांशतः धर्म छोड़ते हैं। सबसे पहले लोग बाग दोष भी देते हैं तो भगवान को, और जब बन जाता है तो नहीं देता, तो ध्यान नहीं देता व्यक्ति। उसने पाप ही ऐसा किया था कि उसको रत पड़ गई दराब शराब की, दारू की, उल्टे सीधे कामों की। मां ने बोला कि बेटा मत खेर मत खेर, तू चुपचाप रहे, मेरे को जो करना है करने दे, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। तुझे खाने से मतलब है खाती रहना तू। ऐसे शब्द हम बोल देते हैं। मां सोचती है कि सुधर जाए बेटा। कभी कभी ऐसा होता कि रत पड़ जाती है, रत पड़ जाए तो भी व्यक्ति को एक चांसेज है। कई लोग ऐसे होते हैं कि महाराज मेरा बेटा छोड़ना तो चाहता लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन जिसने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि तू चुपचाप बैठी रहे, मुझे जो करना है करने दे। मां रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा जो है मेरी बात नहीं सुनता। मां ने सोचा कि चलो प्रभु के पास ले चलें, गुरु के पास ले चलें, जिनवाणी को सुनाने के लिए ले चलें। लेकिन मालूम चला कि व्यक्ति क्या बोलता है, ना मैं गुरु की सुनूंगा, ना मैं प्रभु की सुनूंगा, तू ही जा, तुझे जो करना है कर, मरना है तो मर, जीना है तो जी, लेकिन मेरे बीच में तू दखल अंदाजी नहीं करेगी। ना किसी गुरु को मानना है मेरे को, ना किसी की मानना है। कर्म कहते हैं कि टेंशन मत कर, तू भी जब ऐसा पड़ा होगा तो तू भगवान का नाम भी लेगा तो भी तेरी सुनवाई नहीं होगी, नहीं होगी। तू गिड़गिड़ाएगा तो भी तेरे को जो है मैं गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दूंगा। क्या होता है तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, कि जैसे कर्मों का बंध किया है, कई लोग भगवान से दुआएं मांगते हैं, काम हो जाता है, कई लोगों का नहीं बनता। क्या कारण है? कि आज तुझे हो सकता है पूर्व में तुझे आखिरी समय पे समय में आया हो कभी, लेकिन आज तुझे वो कर्म ऐसे ही नजर आएंगे। उस सेठ के पास जो है, बता रहे थे कि मां को फोन लगाया उसने, मां मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि फांसी लगा लूं, अब तो ऐसा लगता है कि जहर खा लूं, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। वह व्यक्ति आचार्य श्री के पास आया। मां ने बोला कि बेटा एक बार तो गुरु के पास चला जा। बुरे समय में आदमी जो है ना भक्तांबर पढ़ना भी भूल जाता है, नमोकार मंत्र भी भूल जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, बस वो ही घूमता है। लेकिन एक बार तू शांति से बैठ के निर्णय कर ले, एक बार शांति से बैठ के भक्तांबर पढ़ ले, एक बार शांति से बैठ के तू जो है नमोकार महामंत्र, क्या मरना है कम से कम शांति से मर जाना,
फांसी लगाना है तो शांति से फांसी लगाना, संक्लिष्टता में फांसी मत लगाना। एक नियम ले लो, अच्छा हमें पता है तुम मानोगे तो है नहीं, लगाना है तो लगाना है, हम तुम्हें घर पे पकड़ने आएंगे भी नहीं। क्यों? जिसको लगाना है उसके घर पे कोई पकड़ने जा सकता है क्या? जिसे पटरी पर जाना ही है, अब मैंने ठान ही लिया है, बस इतना निर्णय कर लेना कि जाना तो सही लेकिन शांति से अच्छे बैठना, रिलैक्स होके, और फिर जो है एक किताब लिखना कि मैं जो हूं इससे मेरा हल क्या निकलेगा। जो भी लिखो कि मैं फांसी लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं, लेकिन इसका हल क्या निकलेगा। बाद में पूरी लिखना कहानी, क्रोध करने की भी कहानी लिखना तुम। करने से मना नहीं कर रहा हूं, तुम जो करना हो करो, क्योंकि अपनी मर्जी है, हमें करना है, हमें तो ही ना दूसरे से करवाना है। लेकिन करने से पहले पूरी कहानी लिखना चालू करो, फिर लिखो उसके हल कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, उससे कोई हल निकलेगा क्या? मालूम चला कि व्यक्ति क्रोध में कितना ही बल हो, लेकिन क्षमा से हर समस्या का हल है। दुनिया कितनी ही आगे बढ़े छल कपट से, लेकिन हल तो जो है स्वयं से ही मिलेगा, दूसरे से मिलेगा ही नहीं। गुरु के पास चले जाना, शांति से बैठ के निर्णय करना, और वहां पर जाके फिर पूछना। वह व्यक्ति आया, कुछ दिन आचार्य जी के पास रहा और रहा कि अरे गया कहाँ है कुछ भी, जो तेरा था नहीं है नहीं, जो तेरा होगा नहीं उसके पीछे क्यों बावरा हो रहा है तू फिर से कर सकता है। फिर वह व्यक्ति गया और फिर से उसने अपना काम चालू कर दिया। लेकिन कहानी चल रही थी सेठ की कि सब कुछ जो है बर्बाद हो गया, यहां तक कि उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई। उसका बालक जो है घर में रातों रातों घर नहीं आता। अब जो है भगवान के याद करता है, हे ईश्वर तू मेरे से ही नाराज था। हर व्यक्ति जो है ईश्वर को तभी याद करता है जब सुख के समय पर आदमी जो है पाप करता है, उस समय याद नहीं करता। उस समय पूछने गए थे क्या कि मैं इतना छल कर रहा हूं, इतना कपट कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं। जब आदमी जो है रिश्वत लेने में फंसने लगता है, जब आदमी जो है उल्टे सीधे कामों में फंसने लगता है, तब जरूर जो है भगवान का नाम लेता है, हे भगवान नमोकार मंत्र, अगर तुझ में शक्ति हो तो मेरा काम कर दे। अरे तू तो राजा कहलाता है, महामंत्र जो है राजा है, महाराजा है, 84 लाख मंत्रों का राजा है, आज भी है, फिर काम क्यों नहीं बनते? अरे भाई एक बात बताओ दिनेश, राजा का काम मात प्रजा की रक्षा करना है कि सजा देना भी है? सजा देता है कि नहीं देता? अगर कोई गलत कर ले तो सजा भी देता है। तो बस तुम गलत करने पर उसको याद कर रहे हो तो कहता है महामंत्र कि मैं पंचमकार का वकील नहीं हूं, ना पंचमकार का राजा हूं कि जो किसके साथ, बेईमानों के साथ, गुंडों के साथ मिलके बैठ जाऊं। मैं तो ईमानदारों का हूं। अगर ईमानदारी से तुमने याद किया है तो मैं जो है अग्नि का नीर भी बना देता हूं। ईमानदारी से अगर तुमने याद किया है तो मैं जो हूं सांप का जो है हार बना देता हूं। लेकिन तुमने बेईमानी से याद किया है तो तुझे तो और फंसाऊंगा मैं। तूने मेरे को याद किया, गलत काम करने के बाद याद किया, और नाम भी नहीं ले रहा है कि मैं गलत काम करूंगा, मेरे को गलत काम करना है।
गलत काम करने के बाद याद करोगे तो कभी जो है महामंत्र काम नहीं करेगा, उल्टा फंसाएगा। कर्म उदय में आएंगे, कहेंगे मैं तो तुझे फंसाऊंगा ही फंसाऊंगा। अब तू जो है ईमानदारी से बोल दे कि आज के बाद मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, बोल दे कि मैं ऐसा गलत काम। कई लोग जो है नाम लेते हैं और काम हो जाता है, फिर वही कभी गलत काम करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को महामंत्र जो है कभी काम नहीं करेगा, पक्का बता रहा हूं, नहीं करेगा उसको काम। ईमानदारी से करो, फिर देखो तुम क्यों नहीं करता काम। आज भी काम करता है, आज भी उसकी जो है महिमा अचिंत्य अपरंपार है, लेकिन आज भी तुम्हें उस श्रद्धा के साथ, उस ईमानदारी के साथ, उस जो है विश्वास के साथ याद करो, तब काम करेगा, करेगा। व्यक्ति जो है सेठ सारा का सारा जो है घाटे पे घाटा चला गया, लेकिन अब कहता है हे भगवान तू मुझसे ही रूठा था, मेरे को ही देखा था और कोई नहीं दिख रहा था, पंकज नहीं दिख रहा था, इसके घर में नहीं जा पा रहा था तो इसको बर्बाद करने। हर आदमी क्या सोचता है, पड़ोसी को बर्बाद कर दे, मेरे को बर्बाद मत कर। लेकिन कर्म तूने किया है तो मैं पड़ोसी को देखूंगा कि तेरे को देखूंगा। जो दवाई जिसके लिए डाली जाती है उसी के लिए काम करती है, ताराबों में भी हर किसी के लिए काम नहीं करती। क्या लगे मिस्टर ईश्वर प्रकट हो गया, कह रहे मिस्टर मेरी गलती नहीं है, ये तेरी गलती है, ये मेरा दोष नहीं है, ये तेरा दोष है। अच्छा मैं अपनी फैक्ट्री को आग लगाऊंगा क्या, मैं अपने जो है घाटे में ले जाऊंगा क्या, अपनी फैक्ट्रियों को, अपने पैसों को मैं घाटे में ले जाऊंगा क्या। भगवान के ऊपर भी चिल्लाता है कभी कभी व्यक्ति क्रोध में आकर के। इसलिए कहते हैं कि भाई 10 दिन 13 दिन का तू थोड़ा धैर्य रख ले, तेरे को जो है मैं भले ही तू अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि तू कितना अच्छा काम करने आएगा, यहां पर आकर के वही काम करेगा तू। इसे कहते कि 13 दिन का जो है सूतक पातक इसलिए होता है कि व्यक्ति बौखरा जाता है, अपनी गलती नहीं स्वीकारता, भगवान की गलती स्वीकारेगा कि तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया। तो भगवान ने बोला कही, क्या बोला, ए मिस्टर ये मेरी गलती नहीं है, ये किसकी है, तेरी गलती है। क्या बोलता है, मेरी गलती है, मैं अपनी जो है फैक्ट्रियों को जो है घाटे में ले जाऊंगा, मैं जो है गलत काम करूंगा, हाँ ये तेरी गलती है। मैंने तुझे ईमानदार नौकर दिया था, सबसे पहले ईमानदार मिलता है व्यक्ति। हर व्यक्ति को जो है ईमानदार चीज मिलती है, लेकिन क्या करता है व्यक्ति पता, पहले आदमी का मन नहीं करता रिश्वत लेने का, पहले मना करता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना, फिर जब तक रिश्वत नहीं ले लेता तब तक मन नहीं करता। एक बार व्यक्ति रिश्वत ले ले, फिर जब तक रिश्वत नहीं ले लेता तब तक मन नहीं करता। उस व्यक्ति को जो है बोला कि मेरी गलती नहीं है, मैंने ईमानदार लोग दिए थे तुम्हें, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी, लालच में आकर के तुमने उन लोगों की सुनी कि अरे फैक्ट्री एक और खुल लो, एक और खुल लो, एक और खुल लो, लोन पर लोन देते गए और जो है तुमने 50 फैक्ट्रियां खोल ली, तुमने ये ध्यान ही नहीं दिया कि कितना जो है मेरा ब्याज बढ़ रहा है, तुझे तो मात्र पैसा 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 ही दिख रहा था। लोगों ने बोला कि एक और खोल लो, एक और खोल लो, एक और खोल लो, तूने उस समय जो है उन ईमानदार लोगों की मन नहीं सुनी थी कि जो बोल रहे थे कि अरे सेठ जी
अभी अपन इसमें अच्छे से काम करेंगे। सर सेठ हुकुमचंद जी का क्या हुआ था? यही तो हुआ था। इतने वो क्या बोलते हैं मीरें खोल ली, लेकिन जब देखा तो ऊपर से नीचे तक जो है पैसा दिख रहा था, लेकिन जा कहाँ रहा था पता ही नहीं चल रहा था। और ऊपर से नीचे तक बेईमान लोग खाने 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 वाले हो गए, और ईमानदार लोग थे उनको तुमने घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो बताता था कि भाई ऐसा है, तो वो कहता कि नहीं इसको बाहर निकाल दो। ईमानदार लोगों की नहीं सुनी जाती। देखो लंकेश ने जो है ना विभीषण को बाहर निकाल दिया, ये मेरे खिलाफ बोल रहा है, चल भाग यहां से। निकाल दिया। अब थोड़ा शांत हुआ वो सेठ कि अच्छा ये मेरी गलती थी। फिर बोलता है कि उसकी पत्नी छोड़ के भग गई। क्या मेरी पत्नी छोड़ के भग गई? मैं अपनी पत्नी को भगाऊंगा क्या घर से? कि हाँ मिस्टर ये तुम्हारी ही गलती है, तुमने ही अपनी पत्नी को जो है घर से बाहर निकाला है। अरे मैं सब तो देता था उसके लिए, फिर वो क्यों बाहर चली गई? तुमने सब कुछ तो दिया, लेकिन उसके लिए समय कहां दिया? वो रात रात भर इंतजार करती रहती आपके लिए, लेकिन तुमने उसके लिए कहां जो है समय दिया? एक बार तो कम से कम उससे पूछ लेता कि पैसे की जरूरत है कि मेरी जरूरत है। शादी उसने पैसे से की थी कि तेरे से की थी? अब कहता है कि बेटा क्यों छोड़ के चला गया? इसमें भी मिस्टर तुम्हारी ही गलती है। बेटे को दोस्त प्रेम के शब्द नहीं बोल पाए। स्कूल जाने के लिए तुमने बसें तो लगा दी, सब कुछ लगा दिया, लेकिन एक समय तू अपने हाथ पकड़ के स्कूल छोड़ने नहीं जा सका। अब तू उसका दोस्त है कि स्कूल वाले दोस्त हैं? फिर किसका असर पड़ेगा? स्कूल के दोस्तों का असर पड़ेगा कि तेरा असर पड़ेगा? किसका असर पड़ेगा? हुँ? एक समय तुम प्रेम से बैठकर बात नहीं कर सकते। बताओ किसकी गलती है? मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां से जाने के बाद जब मनुष्य पर्याय से जाओगे तो कहीं किसी त्रियंच गति में या नरक गति में चले गए। बताओ भगवान की गलती से जाओगे कि अपनी गलती से जाओगे? किसकी गलती से जाओगे? किसकी गलती से? आज हमें बस इतना चिंतन करना है कि गलती किसकी है। नमोकार महामंत्र की गलती है कि मेरे परिणामों की गलती है? मेरे परिणामों से पूछो कि मैंने नमोकार मंत्र को कौन से स्थान पर रखा है। बताओ नमोकार मंत्र फेरते कितनी मन की जो है तरंगें ऊपर नीचे होती हैं। अभी दुकान जाना, अभी छोड़ दो, मेरे को जो है मैं तुम्हारे काम आऊंगा। वो चूहा बोलता है ना, ऐसे यहाँ के लोग सोचे महाराज जी छोड़ दो, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, पर्यूषण वगैरह में कहीं पे भी आ जाऊंगा, भैया छोड़ देता हूँ, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने और राम जाने, हनुमान जाने, जिनको जानने हो तो जाने और नहीं जानने हो तो नहीं जाने। बोलिए आदिनाथ भगवान की।